राजस्थान को जो विकास पहले जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय जो राजस्थान एक नंबर पर चल रहा था उसको आज सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया। राजस्थान में चुनावी महासमर में रिवाज पलटने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्राओं से दूरी को लेकर जबरदस्त चर्चा है। वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्राओं में गैर मौजूदगी कार्यकर्ताओं के गले ही नहीं उतर रही है। इसकी बानगी हाल ही में रविवार को 12 में हुई परिवर्तन यात्रा में देखने को मिली, जिसमें राजे का गढ़ होने के बावजूद वसुंधरा राजे नहीं दिखाई देती है, जबकि उन्हीं के बेटे यानी कि सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई सवाल गूंज रहे हैं। सवाल नंबर 1, बिन वसुंधरा राजे बीजेपी की जीत मुश्किल है। सवाल नंबर 2, वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा से दूरी के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 3, हाईकमान ने वसुंधरा राजे को लेकर क्या रणनीति सोच रखी है। इधर राजनीतिक तौर पर परिवर्तन यात्रा बीजेपी का चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा से दूरी कई सियासी सवाल खड़े करती है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राजेंद्र राठौड़ समेत कई दिग्गजों का कहना है कि यात्रा का अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तो वहीं वसुंधरा राजे के बेटे यानी सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि एक समय था 12 में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के घर में पानी भरता था। शहर में भी प्रताप चौक पर बोट चलती थी। बोट से लोग अपने घर आते जाते थे। उसकी सुधार का काम बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम ने करके दिखाया। आज प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उनने पूरा प्रयास किया है। 10 सालों में जो होने आ रहे हैं उनने किसानों के लिए हर वर्ग के लिए काम किया है। आज मुझे कहने की जरूरत है कि उनने देखा कि हर घर तक पानी पहुंचे। हमारे 12 परवन के द्वारा 910 गांवों को पानी इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। इसके लिए वित्त सैंक्शनिंग पूर्ववर्ती सरकार ने करके दी थी। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो वहीं आम सभा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 1 नंबर पर था, उसे अशोक गहलोत ने निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया है। तो वहीं स्थानीय खान मंत्री पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए। आज राजस्थान के अंदर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान को जो विकास पहले जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय जो राजस्थान एक नंबर पर चल रहा था उसको आज सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालती रही है, जिसे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हरी झंडी दिखाती थी। लेकिन इस बार बीजेपी 4 परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों की भरमार है। इसे राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को किनारे करने की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी वसुंधरा राजे के बिना भी राजस्थान के चुनाव में उतरना नहीं चाहती है। इसके लिए हर परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे ने जनता को संबोधित किया है, पर टकराव साफ नजर आता है, क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से ठीक पहले वसुंधरा राजे ने धार्मिक यात्रा निकाली थी। उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राज्य में कोई भी चेहरे के तौर पर सामने आए। देवेंद्र कहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में चेहरे का संकट चल रहा है। कांग्रेस में 2 चेहरों का संघर्ष और बीजेपी में कई चेहरों का। इसकी वजह है कि इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे किया है। केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में नया चेहरा चाहता है, लेकिन चुनाव जीतने तक वो किसी को पूरी तरह नाराज भी नहीं करना चाहता। इसलिए वसुंधरा राजे को भी महत्व दिया जा रहा है। तो वही पत्रकार डॉक्टर कुंजन आचार्य का कहना है, बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान कवर हो जाए, ताकि पार्टी की सक्रियता दिखाई जा सके। साथ ही कुंजन आचार्य का ये भी मानना है कि बीजेपी वसुंधरा राजे से किनारा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करना है तो राजस्थान में उनसे बड़े चेहरे की जरूरत होगी। राजस्थान तक के लिए 12 से रामप्रसाद मेहता की रिपोर्ट।